नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। कोरोना संकट के बीच अब तक सरकार ने कोचिंग संचालकों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं जारी की है, लेकिन शहर के बीचों बीच स्थित रमा गोविंद पैलेस में धड़ल्ले से कोचिंग संस्थान प्रशासन के नियमों को दरकिनार कर कोचिंग का संचालन कर रहे हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोचिंग संचालकों पर किराए के भार सहित तमाम जीवन यापन की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। लेकिन जब तक सरकारी स्तर पर पहल नहीं की जाती, तब तक नियमों के विरुद्ध जाकर कोचिंग का संचालन करना भी गलत है। देखिए पूरी खबर। कोरोना के कारण हर चीज बुरी तरह प्रभावित हुई। शिक्षा के क्षेत्र भी बुरी तरह से प्रभावित हुए। शहर में संचालित शैक्षणिक संस्थान, तमाम विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान 7 महीने से बंद है। इन संस्थान के सामने भी बड़े संकट खड़े हैं, लेकिन संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसमें किसी भी तरह से कोचिंग संचालकों को कक्षाएं संचालित करने की अनुमति नहीं है। ऑनलाइन ही कक्षाएं संचालित की जानी है, लेकिन कोचिंग संचालक प्रशासन के नियमों को ताक में रखकर धड़ल्ले से कोचिंग का संचालन कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई भी घटना घटती है या कोई छात्र कोरोना की चपेट में आता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन के नियमों के तहत कोरोना की परिस्थितियों में कोचिंग का संचालन करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन कोचिंग संचालक वित्तीय मजबूरियों का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि कोचिंग चलाने के लिए प्रशासन को अब अनुमति दे देनी चाहिए। उनकी मांग भी जायज है, क्योंकि जहां एक और मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर चुनावी सभाएं कर रहे हैं, भारी भरकम भीड़ आ रही है। ऐसे में कम बच्चों के साथ अगर कोचिंग शुरू करने की अनुमति दे दी जाती है, तो इसमें हर्ज ही क्या है? लेकिन दूसरा सवाल यही है कि जब प्रशासन ने अब तक कोई ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं की है, कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है, अनुमति नहीं दी है, तो आखिर क्यों नियमों को ताक में रखकर कोचिंग का संचालन किया जा रहा है? अब देखना होगा कि प्रशासन क्या कार्यवाही करता है, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। लेकिन यह कहना भी गलत नहीं है कि चुनावों में कोरोना का कोई खौफ नहीं है। ऐसे में कोचिंग संस्थान है जो कोरोना में जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए संस्थानों को बंद करके रखा है, और वह भी इंतजार कर रहे हैं कि जब प्रशासन और शासन की ओर से आदेश आएगा, वह तभी कोचिंग संस्थान शुरू करेंगे, क्योंकि वह किसी भी तरह का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। लेकिन जिन लोगों ने कोचिंग क्लासेस चोरी छुपे शुरू की हैं, उनके बारे में क्या कहना? प्रशासन को यह सोचना होगा, गाइडलाइन बनानी होगी कि कम संख्या के साथ या तो शुरू किया जाए, या तो जो लोग मनमर्जी तरीके से कोचिंग का संचालन शुरू कर रहे हैं उन्हें रोका जाए, समझाइश दी जाए और कार्यवाही की जाए। श्रवण कुमार, मेरी कोचिंग ऑक्सफोर्ड स्पोकन क्लासेस के नाम से चलती है। मैं यही चाहता हूँ कम से कम 8-10 बच्चों की ही छूट दे दी जाए, ताकि हम लोग भी अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सकें। वरना अब हालात ये हैं, कोचिंग खुल जाती है, शासन प्रशासन की तरफ से आप लोगों को छूट मिल जाती है, क्या प्रॉपर तरीके से आप लोग मैनेज कर पाएंगे? बिल्कुल, हम लोग सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सैनिटाइजर रखेंगे, हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि महामारी सबके लिए है, बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी है और देश के लिए भी है। लेकिन देश से सारी चीज़ें बड़ी हैं, मैं मानता हूँ हर एक चीज़ बड़ी है, लेकिन जीवन यापन करना भी उतना ही मुश्किल हो गया है जितना कि सांस लेना। कहीं ना कहीं आप लोगों की भी मजबूरी है, तो बहुत बड़ी मजबूरी है। कम से कम 10 बच्चों का, 15 बच्चों का, 5 बच्चों का, जो भी है, शासन छूट दे के हम उनको बुलाएं, बैठाएं और पढ़ाएं।